ओली की सरकार नहीं। झारखंड सरकार हेमंत सोरेन के पुतला दहन कार्यक्रम की अध्यक्षता और अगुवाई कर रहे हमारे भाजपा के लोकप्रिय जिला अध्यक्ष भाई महादेव दुबे और उपस्थित तमाम वरिष्ठ नेतागण कार्यकर्तागण, चूंकि आप लोग सभी जानते हैं कि जिस तरह से कल रांची के मोरहाबादी मैदान में जिस तरह से जालियांवाला बाग देखने को मिला है, उसका पुनरावृत्ति देखने को रांची में मिला है। निश्चित रूप से एक साजिश थी, ये झारखंड सरकार हेमंत सोरेन की साजिश थी कि जब आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी का शांतिपूर्ण तरीके से संबोधन हो रहा था, तो आप देखे होंगे कि मंच के सामने उन्होंने रॉकेट लॉन्चर दागने का कोशिश की, रॉकेट लॉन्चर दागा, पानी का फव्वारा दिया और तो और ऐसी जहरीली गैस छोड़ा कि हमारे कई एक कार्यकर्ता जो है वो घायल हो गए। कई एक कार्यकर्ता को, सांसद विधायक को उल्टियां हुई, खुद हम लोग फंसे, आग काम नहीं कर रहा था, खांसी रुक नहीं रहा था। ऐसा बेदर्दी सरकार, ऐसा बेशर्म सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और हमारे नहीं तो झारखंड के जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के साथ साथ तमाम यहाँ के झारखंड की जनता ये सब देख रही है और आने वाले समय में इसको जड़ से उखाड़ कर फेंकेगी। युवा मोर्चा के तत्वाधान में आज हमारे जिला के अध्यक्ष महादेव दुबे जी, युवा मोर्चा का अध्यक्ष मिथुन चक्रवर्ती जी और तमाम युवा मोर्चा के साथियों के द्वारा आज जो पुतला दहन का कार्यक्रम था, ये पुतला दहन कार्यक्रम हम लोग इसलिए कर रहे थे कि युवा मोर्चा के द्वारा रांची में हम लोग अपने हक और अधिकार की बात करने गए थे, लेकिन हक और अधिकार की बात को सुनना पसंद कर बात छोड़िए, उन्होंने हम लोग को इस प्रकार प्रताड़ित करने लगा कि जैसा लगता है कश्मीर पे कोई उग्रवादी घुस आया हो, जो भारत में उग्रवादी किस प्रकार व्यवहार किया जाता है, उस प्रकार सरकार के द्वारा हमको व्यवहार किया गया। हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल मरांडी जी का भाषण चल रहा था, उसी के बीच में उन्हें आंसू गैस का गोला दागा गया, लगातार कई गोला दागा गया, जिससे कारण अस्त व्यस्त हो गया। चारों ओर काटा का ब्रिगेडिंग किया गया था, जिससे हमारे कई कार्यकर्ता घायल हो गए, पानी की फव्वारा किया गया। हम सरकार से ये कहते हैं कि जब आप काम नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार का माहौल खड़ा करना हम विपक्ष का अधिकार बनता है। लोकतंत्र में हमारा अधिकार है कि आप हमारी बातों को नहीं सुनेंगे, अपनी वादा पूरा नहीं करेंगे, हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखेंगे। लेकिन अब लोकतांत्रिक तरीके से बात आप सुनना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आपने वादा किया कि 5 लाख युवाओं को नौकरी दे, महिलाओं को भत्ता दे, चूल्हा खर्च के रूप में, लेकिन आप युवाओं को छोड़िए, महिलाओं को जो 1 रुपया में रजिस्ट्री हुआ करता था उसको भी आपने छीनने का काम किया। वही बात हम लोग कहने गए थे, लेकिन हेमंत सरकार के साथ साथ उनके पुलिस अधिकारी के द्वारा जिस प्रकार हमारे साथ व्यवहार किया गया बहुत ही निंदनीय है। इसी का आज पुतला दहन के माध्यम से लोग विरोध करने आए थे, लेकिन यहाँ के प्रशासन के द्वारा जो व्यवहार किया गया कोई बात नहीं है, हम लोग सब ठीक है, लेकिन हमारे हक अधिकार की लड़ाई लगातार जारी रहेगा जब तक झारखंड में हम हेमंत सोरेन सरकार को उखाड़ फेंक नहीं देते, क्योंकि हेमंत सरकार हर तरह से फेल है। चाहे युवा की बात हो, किसान की बात हो, बेरोजगारी बढ़ता जा रहा, सिर्फ एक काम चल रहा है, लूट ही लूट। यहाँ के देख रहे होंगे कि हर क्षेत्र में गिरती जिला के अंदर में एक भी काम वही होना है जब उनके लोग चाहेंगे। मैं यहाँ के प्रशासन के लोगों से कहना चाहूंगा कि सरकार आती जाती है, अब अपनी रवैये को बदलिए।
अधिकारी है, पदाधिकारी के रूप में काम करे, जनता के सेवक के रूप में आप आए हैं। जनता के पैसे से आपको तनख्वाह मिलता है, इसलिए इस बात को ध्यान रखें। इसी पैसे से आपके बाल बच्चे पलते हैं, इसलिए जनता का पद का दुरुपयोग न करते हुए जनता के सहयोग के लिए आए, तो जनता की सेवा करने के लिए अब जनता के सेवक हैं, अब जनता का सेवा करें, यही बात हम कहने आए हैं। हेमंत सरकार की इस प्रकार सहयोग नहीं करे, सरकार बदलता है, सरकार बदलेगी, आप अधिकारी रहेंगे, हम राजनीति करेंगे। आपको भी देखना हो कि हमारी बात को किस प्रकार आपने अवहेलना किया है, आने वाले समय में इसका फेस भी आपको करना पड़ेगा। जिला अध्यक्ष जी, हाल के राजनीतिक घटनाक्रम से ये बात झारखंड में स्थापित हो गया है कि वर्तमान जो सरकार है वो भाजपा से और झारखंड की जनता से डर गई है, और इसीलिए कल जो हमारे कार्यकर्ता गए थे युवा मोर्चा का, वो कोई आतंकी नहीं थे, कोई अपराध करने के लिए नहीं गए थे। और राज्य का जब एक प्रथम मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी जैसे दुनिया के सबसे बड़े पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जब अपनी बात कह रहा था, तो उस समय अफरा तफरी का माहौल पैदा करने के लिए, क्योंकि हेमंत सोरेन जी को ये पता है कि बाबूलाल जी की एक आवाज उनकी सरकार को फाड़ फेंकेगी, इसीलिए उसी समय ये काम किया गया ताकि बाबूलाल जी को डिस्टर्ब किया जा सके। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ हेमंत जी से कि आपके इस लाठी गोली से बाबूलाल जी और उनकी सेना, उनकी कार्यकर्ता घबराने वाले नहीं है। आप चाहे जितना दमन कर लें, हम लोग उसका माकूल जवाब देंगे। ठीक, आज उसी तरह से यहाँ जब हमारे कार्यकर्ता उस भ्रष्ट निकम्मी मुख्यमंत्री का जब पुतला जलाने का कार्यक्रम लिया, तो उस पुतला का खींचने का काम कर रही थी यहाँ की पुलिस और प्रशासन। अरे आप पुलिस प्रशासन के बदौलत कितने दिनों तक राजनीति करेंगे, ये चिंतन का विषय है। आप में अगर दम है, नैतिकता है, तो सत्ता को छोड़िए, नहीं तो जनता जाग गई है। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में आने वाले दिनों में झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। इसी भय से आज हेमंत जी घबराए हुए, और ये सारे कार्यक्रम उनके इशारे पर वो सत्ता में बैठे, इसलिए पुलिस और प्रशासन को एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन मैं चुनौती देना चाहता हूं कि आप इस तरह के हरकतों को बंद करें, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपको एक एक मिनट चलने नहीं देगी। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वाधान में पुतला दहन के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे जिले के सम्मानीय अध्यक्ष श्रीमान महादेव दुबे जी, युवा मोर्चा के सम्मानीय जिला अध्यक्ष श्रीमान मिथुन चंद्रवंशी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अन्य कार्यकर्ता बंधुओं एवं सम्मानीय नागरिकगण। मित्रों, कल जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिल्कुल ही नियमानुकूल, नियम संगत पूर्वक और भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूरे प्रांत के कार्यकर्ताओं ने पहले से और एक आदेश के अनुकूल और एक रैली करने का काम मोराबादी मैदान में किया। और इस मोराबादी मैदान में हमारे जो इस राज्य के युवा थे, उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में आप प्रदर्शन करने के लिए गए थे। हमारे हेमंत सोरेन की सरकार ने कहा था कि हम 5 लाख युवा को रोजगार देंगे, और अगर रोजगार नहीं दे सके तो हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। हमारे जो स्नातक है उसको 5,000, और जो हमारे स्नातकोत्तर है उसको 7,000 हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। उन्होंने कहा था जो अनुबंध कर्मी है उसको हम नियमितीकरण का काम करेंगे। इस प्रकार कई प्रकार के वादे हेमंत सोरेन की सरकार ने किया था, और जिसको पूरा करने में सफल रहे। और इसी को लेकर हमारे जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और मोराबादी मैदान में हेमंत सोरेन के सामने बात रखने के लिए गए थे। लेकिन हेमंत सोरेन की निकम्मी सरकार जो बिल्कुल डरी हुई थी, सामूही हुई थी, उनको लगा कि यह जो हमारे राज्य का यह जो युवा है ये मुझे उखाड़ फेंकने का काम करेगी, इसलिए उन्होंने और निहत्थे युवाओं पर वाटर कैनन से पानी का बौछार करने का काम किया, रबर बुलेट से घायल करने का काम किया, और लाठियां चलाकर करने का काम किया। आज मैं इस मंच के माध्यम से हेमंत सोरेन की
सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि आपने जिस प्रकार का कायरतापूर्ण हरकत किया है, आपको भारतीय जनता युवा मोर्चा और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उखाड़ फेंकने का काम करेगी। अब चुनाव काफी नजदीक है, इसलिए आप में अगर नैतिकता है तो यहाँ के युवा से माफी मांगने का काम करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। इस भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से आयोजित पुतला दहन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय महादेव दुबे जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे युवा अध्यक्ष आदरणीय मिथुन चंद्रवंशी जी, संजीव गुड्डू जी और प्रदेश के मंत्री दिलीप वर्मा जी एवं सम्मानित मंच सभी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिस तरह से पूरे झारखंड से युवाओं ने अपना हक अधिकार मांगने के लिए रांची के मोहराबादी मैदान में जब गए थे, उपस्थित हुए थे, तो भी सरकार ने इतने राज्य के युवाओं से भयभीत हो गए थे, इतना डर गए थे कि उन्हें युवाओं पर, निहत्थे युवाओं पर अपने आंसू गोले के दागने शुरू कर दिए, लाठियां बरसानी शुरू किए, वाटर कैनन छोड़ने का काम किए। और युवा तो आपसे शांतिपूर्ण तरीके से अपना हक मांग रहे थे, अपना बकाया राशि उसने मांग रहा था कि 3 लाख हमारा 5 साल में होता है, अब 3-3 लाख रुपया हमारे युवाओं को देने का काम करें। और वैसे में आपने वादा खिलाफी किया इस राज्य की जनता से, इस युवाओं से को ठगने का काम किया है। तो युवा आक्रोश में आपको जब घेरने का काम किया तो आपने पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया, और जिसमें कि हमारे युवा साथी मिथुन चंद्रवंशी यहाँ के थे जो इस कार्यक्रम का आंदोलन कर रहे थे, उस पर भी हाथों पर भी आपने लाठियां बांधी और उनका हाथ डैमेज हुआ। यहाँ से गौतम तिवारी, जमशेदपुर से राकेश सिंह, आपके धनबाद पुकारों से विशाल गौतम, इतने लोगों को जब घायल हुए, और यहाँ तक कि हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जवाहर पासवान जी आंसू गोले से भी ये जो है उनकी बीपी बढ़ गया, और उसके बाद जो है हुआ। साथियों, समय कम है और ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा, और इतना ही कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। पुतला दहन कार्यक्रम हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय महादेव दुबे जी और युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मिथुन चंद्रवंशी जी के अध्यक्षता में आज हम लोग यहाँ एसपी साहब को ये बताने आए हैं कि आपका जो पुलिस प्रशासन हेमंत सोरेन के चमचा के रूप में जो काम कर रही है वो बहुत ही गलत है। हमारा भी समय आएगा और हम लोग इसका एक एक हिसाब लेंगे। कल जैसा कि हम लोग रांची पहुंचे थे युवा आक्रोश रैली के रूप में हेमंत सोरेन से हिसाब मांगने की, आपने कहा था कि आप 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, यदि नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, यदि बेरोजगारी भत्ता भी नहीं देंगे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो हेमंत सोरेन, आपसे हम लोग आए थे हिसाब किताब लेने, आए थे लोग, युवा, पूरे झारखंड के युवा आपसे रोजगार की मांग करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन आपके अंदर ये डर कैसा है हेमंत सोरेन जी कि आपने जो है निहत्थे कार्यकर्ताओं पे, निहत्थे युवाओं पे आपने लाठियां, वाटर कैनन और आंसू गोले आपने छोड़ने का काम किए, जिसकी वजह से झारखंड के कई युवा हमारे साथी घायल हो गए हैं। इसी को हेमंत सोरेन जी यहाँ के प्रशासन के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि इसका समय आएगा, और जो ये पुलिस काम कर रही है हेमंत सोरेन के इशारे पे, उसका एक एक हमारे युवा साथियों का जो चोटिल है उनका हिसाब लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता युवा मोर्चा के द्वारा आज पुतला दहन का आयोजन किया गया था। ये झारखंड के तमाम जिला मुख्यालय में ये कार्यक्रम रखा गया था। ये कार्यक्रम रखने का मेन उद्देश्य ये था कि 23 अगस्त को भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा रांची में युवा आक्रोश रैली का आयोजन किया गया था। युवा आक्रोश रैली के माध्यम से हम लोग हेमंत सरकार से रोजगार मांगने, उन्होंने जो वादा किया था कि 5 लाख नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो हम लोग मांगने के लिए गए थे। पर वहाँ तो रोजगार ना बेरोजगारी भत्ता मिला, वहाँ हम लोग को बम का गोला मिला, आंसू गैस मिला, पत्थर मिला, और यहाँ तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी के जब भाषण हो रहे थे उस समय
पुलिस प्रशासन के द्वारा वहां पे आंसू गैस और गोला छोड़ा गया और वहां अफरा तफरी का माहौल किया गया। और जब हम लोग यहाँ से गिरिडीह से और पूरा झारखंड से लोग रांची की ओर जा रहे थे तो पुलिस प्रशासन के द्वारा हम लोग को चौक चौराहे पे रोकने का काम किया गया। और पुलिस प्रशासन का ये रवैया था, जैसा लग रहा था कि ये जेएमएम के कार्यकर्ता बन के हम लोग को रोकने का काम किया गया। फिर भी हम लोग को ये पता था कि ये होने वाला था, तो हम लोग रात को ही हम लोग वहाँ पे रांची में 50,000 युवाओं को हम लोग भेजने का काम किए और हम लोग कल वहाँ पर विरोध प्रदर्शन किए। हम खास करके पुलिस प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि समय, चुनाव का समय दूर नहीं है। ये जो आप जेएमएम का कार्यकर्ता बन के जो कार्य कर रहे हैं, ये कार्य करना बंद करें। ये आंदोलन तब तक रहेगी जब तक हेमंत सरकार को उखाड़ के हम लोग फेंकने का काम नहीं करेंगे। इन्हीं सब बातों को बोल के और तमाम यहाँ वक्ताओं ने अपने भाषण दिए, उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। कि जब जब हेमंत डरता है पुलिस को आगे करता है, और इसलिए आज हम लोग पुलिस मुख्यालय के सामने शांतिपूर्ण ढंग से जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हम विरोध प्रकट करते हैं, हम लोग आए, हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन किए। बहुत सारे हमारे पत्रकार के साथी लोग हैं, जनता जनार्दन है, यहाँ के सभी भाई बंधु हैं। आप सभी के प्रति आप समय पर पहुंचे और यह भ्रष्टाचारी सरकार का और हेमंत सोरेन जी को आपने पुतला दहन किया। और अब हम धन्यवाद ज्ञापन के लिए कि आप जो कीमती समय निकालकर यहाँ पर उपस्थित होकर युवाओं को मांग को, जो युवा का बेरोजगारी भत्ता, अनुबंध कर्मियों को समान वेतनमान, पोषण सखी को अस्थायीकरण, पारा शिक्षक को समान वेतन, समान काम पर समान वेतन, किसानों को कर्जा माफ, महिलाओं को सम्मान, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और युवाओं को रोजगार देने के लिए सारे वादे को जो भूल गए थे, वही हम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता गए थे कि क्या हुआ वादा, क्या हुआ तेरा वादा हेमंत दादा। यही था कि क्या हुआ तेरा वादा हेमंत दादा। तो उन्होंने दादागिरी दिखाए। समय आ रहा है, युवा मोर्चा के लोग तैयार हैं, महिला मोर्चा के लोग तैयार हैं, जनता जनार्दन तैयार हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, नौजवान हैं,